हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी जो हिंदी की बुक है बसंत भागे क्लास 6 की उसका लेसन नंबर 10 जिसका नाम क्या है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता है जो जिसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया ये कविता है झांसी की रानी। तो उसी के आज आपके के क्वेश्चन जो लेसन है उसी के क्वेश्चन आंसर को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कविता से लिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के आंसर को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो ये जो वाक्य है कविता में दिया गया है कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तो इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा पूछा है कि काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो पहले का जो आंसर होगा कि इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के जो पति हैं जिनका नाम क्या है? राजा गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है? राजा गंगाधर राव। तो इस पंक्ति में उनकी मृत्यु की ओर संकेत है। ठीक है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा गिर गई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। दूसरा पूछ रहा था कि काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। ठीक है, जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बहुत ही दुख आए और रानी की संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर अपना अधिकार कर लेने का मौका मिल गया। रानी की तो कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंग्रेज क्या किए? झांसी पर अधिकार करने का मौका मिल गया और रानी के जीवन में दुखों की काली घटा जैसे छा गई, इसलिए काली घटा गिरने की बात यहाँ पे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखिका है वो क्या बताना चाहती हैं? भारत को बूढ़ा और आगे उसमें नई जवानी कह के। तो इसका आंसर होगा कि जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान वो भारत को बूढ़ा इसलिए कह रही हैं क्योंकि तब भारतीय वीरों का साहस बहुत ही शिथिल और जर्जर हो चुका था। उस समय क्या था, जो हमारे भारत के जो वीर हैं उनका जो एक ताकत था वो बहुत ही कम हो चुका था, टूट चुका था। और भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी करने के कारण बहुत ही कमजोर हो रहा था। भारत क्या कर रहा था? बहुत ही लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। और नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती हैं कि झांसी की रानी का साहस और शौर्य को देखकर अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए जो देश के वीर थे उनमें क्या हो गया? एक नया जोश उत्पन्न हो गया। अब उनके अंदर आजादी के लिए आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। अब बूढ़े भारत में नई जमाने की क्या हो गई? उमंग आ गई। मतलब पहले बूढ़ा कहा गया क्योंकि उस समय देश क्या था? बहुत पहले से देश जो था गुलामी कर रहा था अंग्रेजों का। फिर झांसी की रानी आई, झांसी की रानी की वीरता को देखकर देश के जो और भी वीर थे वो भी, उनमें भी एक नया जोश आ गया। तो वही उनमें क्या हो गया? एक जवानी सी आ गई, इसीलिए उनमें एक उमंग आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान अपने कविता के माध्यम से बताना चाहती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। अब झांसी की रानी के जीवन के बचपन के बारे में बताना है, उनकी कहानी को। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, सिर्फ उनके वो अकेली थी अपने माता पिता की। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी। ठीक है, और लक्ष्मीबाई के बचपन का जो नाम था वो क्या था? मणिगणका था, परंतु परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु कहकर ही बुलाते थे। उनको बचपन से ही हथियार, ढाल, कृपाण चलाने और युद्ध करने का बहुत ही शौक था। मतलब बहुत सारे हथियार वो लेकर युद्ध करती थी, उनको युद्ध करना बहुत ही पसंद था, इसलिए उन्हें बचपन में छबीली के नाम से भी बुलाते थे। उन्हें शिवाजी की गाथाएं मुंह जबानी याद थी, मतलब हमेशा उनके मुंह पे शिवाजी की गाथाएं रहती थी। और भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया। विवाह के थोड़े ही दिन बाद उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया।
रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया और वो इस लड़ाई में, इस आज़ादी दिलाने के लिए भारत को लड़ते लड़ते जब वीर गति को प्राप्त हुई, जिसके लिए उनका नाम आज भी इतिहास में जाना जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। उनका बचपन हमारे बचपन से अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने आदि से खेलते हैं और राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। तो ये हो गया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके बचपन के बारे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? ठीक है, ये जो वीर महिला की कहानी बताया गया है रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से, कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं, मतलब आदमियों के नाम। इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां भी खोजो। तो वीर महिला की इस कहानी में निम्न पुरुष के नाम आए, जैसे नाना साहब, डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। और इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी के नाम आप खुद स्वयं ढूंढकर इसे लिखें। नेक्स्ट आते हैं अनुमान और कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि कविता में किस दौर की बात की है? कविता के उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, कब की बात कही जा रही है, उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चल रहा है? तो कविता में जो बात कही गई है वो 1857, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। 1857 जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत को आज़ादी दिलाने में, उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। और उस समय के माहौल के बारे में यह पता चला है कि देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम के प्रति आज़ादी की ज्वाला भड़क रही थी कि हमारा देश कब आज़ाद होगा। और देश आज़ादी पाने के लिए लालायित था, मतलब वो पूरी तरह से तत्पर था कि मुझे आज़ाद होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? ठीक है, मर्दानी शब्द का मतलब क्या है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री होते हुए भी उनके अंदर किसके गुण थे? पुरुषों के गुण। मर्दानी मतलब एक पुरुष के गुण होना, जिनको मर्दानी कहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को भी मर्दानी कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो तो एक स्त्री थी, लेकिन उनके अंदर जितने भी गुण विराजमान थे वो सब के सब कैसे थे? पुरुष वाले गुण थे, जैसे वीरता होना, साहस होना, हिम्मत होना, ताकत, युद्ध कौशल होना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी गुण रानी के अंदर विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया। जैसे वीर सेनापति अंग्रेजों से युद्ध करते वैसे रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध किया। युद्ध में उनके दांत खट्टे कर दिए और युद्ध में क्या किया? उन्हें पराजित भी किया है। इन्हीं गुणों के कारण कवित्री ने उन्हें क्या कहा है? मर्दानी कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजबीन। खोजबीन का जो पहला क्वेश्चन है वो है बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो आजकल तो नए नए अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं, जैसे बंदूक, तोप, गोला, मिसाइल, परमाणु बम, टैंक, पिस्तौल, एटम बम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अभी क्या स्थिति है पता करो। तो आजकल हमारी भारतीय सेनाओं में लड़कियों की काफ़ी अच्छी भागीदारी है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। तीनों सेनाओं में लड़कियों की बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य निभा रही हैं, भागीदारी दे रही हैं। लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है। फिर भी उस समय की तुलना से ये बहुत ही बेहतर है। आज हमारे देश में स्त्रियों की तुलना अगर की जाए पुरुषों से, मेल से फीमेल की तुलना की जाए, तो फीमेल की संख्या क्या है? कम है। लेकिन फिर भी उस समय की तुलना की जाए रानी लक्ष्मीबाई के समय में, तो आज से बहुत ही बेहतर है। नेक्स्ट आते हैं भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यांशों मतलब वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। जैसे झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि जो का, के, की सभी 2 संज्ञाओं के बीच में क्या आ रहा है ना? का, के, की सभी में आ रहा है। आप इसे देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, झांसी की रानी की, मिट्टी का घरौंदा का, प्रेमचंद की कहानी की, तो की यही सब है कि का, के, की। ये जो तीनों हैं शब्द का, के, की 2 संज्ञाओं को
दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। जैसे बनारस के आम, आम कहाँ के हैं? बनारस के हैं। तो दो संज्ञाओं के संबंध को बता रहे हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यांशों को अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह इन तीनों का, किसी में के का प्रयोग हुआ है, किसी में का, तो किसी में की का। तो ध्यान से इसको पढ़ना है और क्लास में बताना है कि का, के, की का जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। तो कहाँ हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है, कहाँ कहाँ का प्रयोग हुआ है, कहाँ की का, कहाँ के का। लेकिन क्यों हो रहा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो का, के, की का ये तीनों संबंध कारक के चिन्ह हैं। किसके चिन्ह है? संबंध कारक के चिन्ह है। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? संज्ञा के अनुसार। जैसे स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की का शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग जैसे फीमेल हो गया तो फीमेल संबंधी अगर संज्ञा है तो नाउन है तो उसमें क्या होगा? की का प्रयोग होगा। पुल्लिंग यदि मेल है संबंधी संज्ञा है तो उसके पूर्व का शब्द का प्रयोग होगा। अगर बहुवचन है संबंधी संज्ञा तो उसके साथ के शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तब इसे का प्रयोग अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसके साथ होगा? ये देखिए, पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व किसका होता है? का प्रयोग होता है। तो एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मिट्टी का घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा, जैसे घरौंदा क्या है? एक वचन है और ये पुल्लिंग है, इसीलिए घरौंदा का संबंध मिट्टी से बताने के लिए किया गया है। ठीक है, घरौंदा का संबंध मिट्टी से बताने के लिए इस का शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? किसके साथ जोड़ा गया? घरौंदा से। घरौंदा एक वचन और पुल्लिंग है। मील का पत्थर, अब यहाँ पत्थर क्या है? पत्थर भी पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। फिर है नहाने का साबुन, साबुन भी एक पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए उसके भी पहले का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आता है के का प्रयोग। के का प्रयोग कब होता है? जब बहुवचन संज्ञा और शब्दों के साथ होता है। बहुवचन जैसे रेशमा के बच्चे, तो बच्चे क्या है? बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, आम भी क्या है? पुल्लिंग है, बहुवचन शब्द है, अतः इसके पहले के का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आता है की का प्रयोग। तो की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के साथ होता है। जैसे झांसी की रानी, तो रानी क्या है? एक स्त्रीलिंग हो गई, फीमेल हो गई, इसके लिए उसके पूर्व की का प्रयोग हुआ है। पेड़ की छाया, अब छाया क्या हो गई? ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व भी की का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आपको इसी तरह की वीडियो और भी मिले और आप इसे अच्छे से समझ सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।